ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस पर्पस के लिए दी थी। और मैं ये देख रहा था कि मोस्टली मैक्सिमम लोगों ने डिजाइन आर्टिकल से ही आर्टिकल को कॉपी किया है और उसको प्लेजरिज्म में जाके चेक करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया है। ओ भाई मेरे, मैंने आप लोगों को ये टास्क नहीं दिया था, ना ये टास्क था। ठीक है, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। उसे अगर कहा जाए भाई इधर से आर्टिकल उठाना है और उसको यहाँ से चेक करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने प्रोवाइड कर देना है। मैंने आपको ये कहा था एटलीस्ट खुद ट्राई करो, कुछ ना कुछ लिखने की। खुद जब ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने इवन आपके उस स्लैक में वॉइस भी भेजी थी कि जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करोगे किसी चीज़ की, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। अगर आज ही आप लोगों को कोई क्लाइंट ऑर्डर दे देता है और कहता है कि मुझे आपने कंटेंट खुद लिख के देना है, वो ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आप लोग मुझसे पूछोगे सर अब ये ह्यूमन रिटर्न कैसे बनाएं, सर ये खुद से कैसे लिखें। मैं ये छोटी छोटी जो आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अपने पर्पज़ के लिए है। आप जितनी भी असाइनमेंट करोगे लिटरली उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बेशक आज से ये असाइनमेंट, अगर कहते हो तो मैं आज से ये असाइनमेंट बंद कर दूंगा, नो इशू। क्योंकि मैं समझता हूँ कि असाइनमेंट करने से आप लोगों का एक्सपीरियंस बूस्ट अप होगा, आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे। अगर असाइनमेंट नहीं मिलेगी तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सिर्फ जब तक क्लास चल रही होगी आपके माइंड में होगा कि हमें सब कुछ आता है, और जब एक्चुअल में आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो तब ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो इस वजह से खुदारा जो भी टास्क मिले उसको अटेम्प्ट लाजमी किया करो, चाहे वो गलत हो जाए चाहे वो सही हो जाए। एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि यार इस बंदे ने या इस बंदी ने अटेम्प्ट तो किया है, बजाय इसके कि बहाने लगाना स्टार्ट कर दें। मैं मसरूफ हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। मुझे ये बताओ कि ये जितने लोग कहते हैं कि वी आर बिजी, हमें टाइम चाहिए, क्या इन्होंने खाना नहीं खाया रात का? क्या इन्होंने नाश्ता नहीं किया? क्या इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ किया इस अपने बिजी स्केड्यूल में? क्या इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में फेसबुक इस्तेमाल नहीं की? तो अगर ये सोशल मीडिया और सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर यार ये क्लास की असाइनमेंट का क्यों बहाना? जब बाकी आप सारे काम कर रहे हो, लेकिन क्लास के टाइम पे जब जो टास्क आपको मिला हुआ है उस टाइम पे आप लोग बहाने बनाते हो कि नहीं हमें। यही तो हमारा मसला है, इस वजह से तो हम कामयाब नहीं होते, यही इस वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, अगर आप अरसलान साहब आपने व्हाट्सएप बांटना ख़त्म कर दिया हो तो बच्चे हम क्लास स्टार्ट करें। हारिस साहब आप हैं क्लास में?
बच्चे भाई को गाइड करें, मैं ये नहीं कहता कि भाई को गाइड ना करें, बिल्कुल लाजमी गाइड करें, लेकिन आपको पता है कि ग्रुपिंग जो है ना वो अलाउ नहीं है। बच्चे स्लैक पे अगर देखो ना, तो मेरा वॉइस मैसेज आपको मिला होगा असाइनमेंट वाले ग्रुप में, मैंने पिन किया हुआ है, अगर आप लोग ग्रुप देखते हो तो। बच्चे अगर आप ओमेर अटेंडेंस लगाते हो या अटेंड आप डेली अगर क्लास अटेंड करते हो तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग रही है, इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया अटेंडेंस चेक करने का, उस पर आपका डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, कल वाला लेक्चर कौन रिपीट करेगा? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। नहीं मासूम, आपने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डेली आपका, आप तो नहीं ना कर सकते, आज किसी और की बारी करने दें। शानजा। जी शानजा। अब ये सब अस्सलाम लोग वालेकुम। जो है, वालेकुम सलाम, आप सब लोग जो हैं वो कल वाला लेक्चर एक दफ़ा सुन लें, रिपीट होने वाला है। फिर ना कहिएगा कि हमने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की तो हमें पता नहीं चला। जी शानजा। अस्सलाम वालेकुम। कल सर ने हमें ये बताया था कि हमने कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। वो बेसिकली जो है वो हमारे परसों वाले लेक्चर से लिंक था। उसमें सर ने जो है वो रिपीट किया था कि हमने जो डिज़ाइन आर्टिकल वेबसाइट है, उस पे हमारे पास एक अगर हम सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें हमारे पास जो है वो सैकड़ों आर्टिकल्स आ जाते हैं। एक अगर हम क्यूरी देते हैं, लाइक जिस तरह सर ने परसों भी एग्जांपल दी थी, अगर हम ट्रैवलिंग पे ब्लॉग लिख रहे हैं और हम उसको सर्च आउट करते हैं, तो फिर हमारे पास वहाँ पे मल्टीपल जो है वो आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो अब इसमें जो है वो कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास कि जब भी हमने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो उसमें पहला स्टेप तो हमारे पास ये है कि हमने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल हमने लिख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि हमने उस पे जो है वो प्लेजरिज्म को चेक करना है। अब प्लेजरिज्म क्या है, उसमें हमने ये चेक करना होता है कि जो कंटेंट हमने लिखा है, जो आर्टिकल हमने लिखा है, उसमें कितना कंटेंट जो है, कितने परसेंट कंटेंट कॉपीड है और कितने परसेंट हमारा कंटेंट जो है वो यूनिक है। ठीक है, तो अब कंटेंट को जो है जितना आप खुद लिखेंगे ना, उतना ब्रीफली जो है वो आपको, जितना आपको टॉपिक का पता होगा उतना ब्रीफली जो है वो आप उसके बारे में लिख सकेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले आपने अपना टॉपिक समझना है। ठीक है, उसको आपने स्टडी करना है। अब जो है वो डिजाइन आर्टिकल पे जब हम सर्च कर रहे हैं किसी भी एक टॉपिक को, तो उसमें जरूरी ये है कि हम उससे 10 से 12 आर्टिकल्स जो हैं वो उनको रीड आउट कर लें, ताकि हमें जो है वो उसकी समझ आ जाए, बजाय उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने के। तो अब जो है वो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास कुछ जो है वो वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिन पे जाके हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास था smallseo.tools.com। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लेजरिज्म चेक होता है। उसमें हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारा डेटा है उसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। तो अब ये हमें जो है वो ये फैसिलिटी दे रहा है कि इसमें हमारे पास जो वर्ड्स काउंट है ना, जिनको हम चेक कर सकते हैं फ्री में, वो 1000 है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो कहेगा कि आप इसका जो है वो पेड वर्जन ट्राई करें, तो उसमें आप उससे 1000 वर्ड से ज्यादा जो होंगे उनको चेक कर सकते हैं। जब हमने अपना कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद ये हमें बता देगा कि आपका जो है वो, जब इसको चेक करेंगे तो बता देगा कि कितना परसेंट आपका कंटेंट जो है वो प्लेजराइज्ड है और कितने परसेंट यूनिक है। और साथ में जो ये हम ये भी बताएगा कि आपने ये किस किस वेबसाइट से कॉपी किया, मतलब ये वाला आपका जो कंटेंट है किस किस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है और ये यहाँ से कॉपीड है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वेबसाइट वो है plagiarismdetector.net। इसमें भी हमारे पास सेम ही है, वर्ड्स लिमिट 1000 है। वर्ड्स लिमिट हमारे पास यहाँ पे भी 1000 है। यहाँ पे भी हमने ये करना है, कॉपी पेस्ट करना है अपना, और ये हमें बता देगा प्लेजराइज कंटेंट भी बताएगा कितने परसेंट है, और प्लेजराइज जो हमारे पास सोर्स भी बताएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हमारे पास कंटेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंफॉर्मेशनल और एक होता है प्रोडक्ट रिलेटेड। जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है ना, वो आपका 100% यूनिक होना चाहिए, जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट रिलेटेड होता है उसमें आपके पास 10 to 15% प्लेजरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। लाइक जिस तरह अगर हम एक मोबाइल फोन के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर है उसमें मेमोरी और इसकी जो स्क्रीन और ये वो
सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट हर मोबाइल की सेम ही होती हैं, तो उसमें 10 to 15% जो प्लेजरिज्म है वो एक्सेप्टेबल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वेबसाइट है plagiarism.net। अब इसमें जो है ये वाली वेबसाइट आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जब भी हमने करना है ना, तो ये हमें दो ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। एक में जो है वो आप उसको चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू बिंग, और दूसरे में जो है वो चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल। अब इसके नीचे जो है वो हमारे पास एक और चेक बॉक्स दिया होता है उन्होंने एग्जैक्ट सर्च का, और उसके नीचे जो है वो साथ ही आपने चेक मार्क कर देना है चेक डुप्लीकेट कंटेंट को भी, ठीक हो गया। लेकिन ये वाली जो है ना वेबसाइट, जब इस पे आप अपना डाटा अपलोड करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। इस पे कल हमें सर ने करके भी दिखाया था, तो बाकी वेबसाइट्स में बता रही थी कि ये वाला जो आपका कंटेंट है वो 80% प्लेजराइज्ड है, कोई 82 कोई 88% कह रहा था, लेकिन ये वाली वेबसाइट हमें कह रही थी कि आपका कंटेंट 90% यूनिक है, यानी इसने हमारे लिए सही वर्क नहीं किया, इसलिए इस वाली वेबसाइट को हमने यूज नहीं करना। अब उसके बाद जो फोर्थ वाली सर ने हमें बताई थी वो थी onetext.com, ठीक हो गया। अब इसमें जो है ये हमें ग्रामर भी बताएगा साथ, ठीक है, और इसमें जो है वो वर्ड काउंट वही उसी वाला हिसाब है 1000 ही है, और इसमें आप एक दिन में फ्री में 3 से 4 बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर अपना डाटा अपलोड करेंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि आप पेड वाला जो वर्जन है ना उसको यूज करें, ठीक हो गया। अब लेकिन ये वाली वेबसाइट जो है वो बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, इसको आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपका कंटेंट राइटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपको नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, उस टाइम पे आपने ये वेबसाइट यूज करनी है। ये बिगिनर्स के लिए ये वाली वेबसाइट नहीं है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला था वो था ग्रामरली। अब ग्रामरली जो है ये ज्यादातर कंटेंट राइटर्स इस वेबसाइट को यूज करते हैं, ठीक है, और इसका जो पेड वर्जन है वो 200-250 में जो है वो आपको 1 महीने में मिल जाएगा। ये आपको साथ में जो है वो आपका ग्रामर मिस्टेक्स भी बताएगा, ये आपको सेंटेंसेस और टेंसेस की गलतियां भी बताएगा, इसलिए ये वाली जो है वो आपको रिकमेंडेड है। और अब जो है ये हमने सारे सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद एक चीज जो है वो सर ने हमें बताई थी कि उसमें आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंशन यूज करनी है। एक्सटेंशन क्या होती है, ये एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि आपके ब्राउजर में यूज होता है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और इसको अपने ब्राउजर में इनेबल कर लेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह सेम ये वही हिसाब है जिस तरह से हम अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, बिल्कुल उसी तरह इसको हम करेंगे कि गूगल एक्सटेंशन स्टोर में जाएंगे और एक्सटेंशन स्टोर में, और वहां पे हम इसको सर्च करेंगे ग्रामरली को। ये जब वहां पे आ जाएगी शो होगी तो हम इसको वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू क्रोम कर देंगे। जब हम इसको ऐड टू क्रोम करेंगे ना, तो ऊपर टास्क बार में जो है ये हमें शो हो रही होगी, हमें इसको पिन कर लेना, और ये ऑटोमेटिकली जब भी आप जो है वो कोई भी ओपन करेंगे ना, तो ये इनेबल हुई होगी और ये उसके साथ काम कर रही होगी। अब इसी में एक और चीज सर ने हमें बताई थी, माइक्रोसॉफ्ट इसी तरह जो काम करता है वो माइक्रोसॉफ्ट में जो है जो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है वो है गूगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। तो अब ये है कि गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या करता है, उसमें आपको एक फीचर मिलता है जो क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच है। जो कुछ आप बोलते जाएंगे वो उस चीज को लिखता जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि इतना जो है कंटेंट हमने इतना बड़ा लिखना है, जो जहाँ पे हमने खुद से कंटेंट लिखना होगा, जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें जो है वो डाटा मिल जाएगा और हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। सम टाइम ये हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको कहे हमें 100% यूनिक जो है वो डाटा चाहिए, तो जहाँ पे हमने खुद से डेटा लिखना होगा तो वहां से अब जाहिर है हम इतना ज्यादा लिख तो नहीं ना सकते, तो उस चीज को आपके लिए इजी करने के लिए एक सर ने हमें बताया था, वो था गूगल डॉक्यूमेंट्स, उसको आपने यूज करना है, ठीक है। अब जो है वो उसमें हम बोलते जाएंगे और गूगल डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली हमें लिख के देता जाएगा। अब ये जो ग्रामरली है उसके बारे में सॉरी एक चीज मेरे से स्किप हो गई है बताते हुए, कि जब हम इसको प्लेजरिज्म इसमें चेक करेंगे, अपनी फाइल को अपलोड करेंगे और वो हमें रिपोर्ट देगा ना उसके बाद कि इतने % आपका डाटा जो है वो प्लेजराइज्ड है, इतने % यूनिक है, तो उसके बाद वो जो रिपोर्ट है उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को PDF में डाउनलोड करके तो हमने अपने क्लाइंट को भेज देना है, ताकि वो हमें ये ना कहे कि आपने हमें प्लेजराइज कंटेंट दिया है या ये आपका कंटेंट जो है वो कॉपीड है, ठीक है। तो अब उसमें आपने क्या करना है, जब आपने ग्रामरली में भी अपना डेटा अपलोड करना है ना, उसके बाद आपने उसको प्रूफ रीड जरूरी करना है, ठीक है, ताकि ये चेक कर लेना है आपने कि इसमें आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब तो नहीं किया, ठीक है। अब आपका प्लेजरिज्म जो है वो चेक हो गया। अब उसके बाद हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्या इतना सारा कंटेंट हम खुद लिखेंगे, तो अब उस कंटेंट को लिखने के लिए हमारे लिए आसानी करने के लिए हमारे पास जो है वो एक टूल है, वो है गूगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
जिस तरह से हम लोग जो है एमएस वर्ड में खुद से लिखते जाते हैं ना, इसमें हमारे पास एक फीचर है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम बोलते जाएंगे, वो लिखता जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाना है, उसको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बाद टूल्स में जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये टेक्स्ट टू स्पीच फीचर। आपने इसको इनेबल कर लेना और जो कुछ आप बोलते जाएंगे ये लिखता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है इंग्लिश और इंडिया वाली, क्योंकि हमारा और जो इंडिया का एक्सेंट है वो सेम है। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो कुछ हम बोलते जाएंगे वो ये चीज लिखता जाएगा। लेकिन आपने जो भी लिखना है ना, बस उसके बाद आपने 5 मिनट अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करने के लिए लाजमी देने हैं। क्योंकि प्रूफ रीड करने से क्या होगा, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि आपका काम ठीक है। और अगर उसमें वर्ड हम बोलते हैं, जब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, तो हम वो बोलते हैं, जैसे कल सर ने लिखा था हेयर, लिखा था वो हेयर था HERE वाला, यानी कि यहाँ वाला, लेकिन वो उसने लिख दिया था HAIR वाला, बालों वाला हेयर। तो उसको आपने काइंडली चेक कर लेना है एक बार प्रूफ रीड करके कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है। पूरी तसल्ली करने के बाद आपने उसका प्लेजरिज्म चेक करना है, फिर आपने उसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और आपने अपने क्लाइंट को वो अपना कंटेंट भेज देना है। ये कल का लेक्चर था। आई एम डन। ओके, वेरी गुड शानजा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, माशाल्लाह, वेरी गुड। थैंक यू थैंक सर। यू। इसी तरह बाकी लोग भी डेली रेडी रहा करें लास्ट वाला लेक्चर जो है वो रिपीट करने से, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग इन लोगों से पूछ भी सकते हैं कि जब आप इस तरह चीज़ एक्सप्लेन करते हो तो आपकी जो जो कन्फ्यूजन होती है ना वो टोटली क्लियर हो जाती है। तो मेक श्योर किया करो कि आप बाकी सब लोग भी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ उसको प्रिपेयर किया करो खुद से, और कोशिश ये किया करो कि क्योंकि डेली ये चीज़ एक्सप्लेन होनी होनी है और वो आप लोगों ने करनी करनी है। तो इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और साथ आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, जो आपके पास जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही हो तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बता देना है। ओके, अब हमने आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हमने कंटेंट राइटिंग सीखा कि कंटेंट राइटिंग जो है वो कैसे होती है। हमने ये देखा कि कंटेंट राइटिंग में हमने उसका प्लेजरिज्म जो है वो कैसे चेक करना है। अब आज हमने ये देखना है कि हमने जो कंटेंट राइटिंग की है, अगर तो हमने कंटेंट डिज़ाइन आर्टिकल से लेना है या हमने कंटेंट जो है वो किसी एआई राइटिंग टूल से लेना है, तो हमने उसको किस तरह चेंज कैसे करना है, उसके सिनोनिम्स जो हैं वो कहाँ से लेंगे, उसके लिए जो उसको रीराइट करवाना है वो कैसे करवाएंगे, उसको उसका प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव कैसे करना है, उसको हम देखते हैं आज। तो हम डिज़ाइन आर्टिकल पे ही जा रहे हैं। डिज़ाइन आर्टिकल, डिज़ाइन आर्टिकल पे जाने के बाद अब आज हमने जो टूल यूज़ करते हैं, जिन आर्टिकल्स को यूज़ करना है, जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल होम होम इम्प्रूवमेंट के लेते हैं, जिसमें से हम फ्लोरिंग का कैटेगरी लेते हैं। और फ्लोरिंग पे हम अब बिगनर गाइड टू डिफरेंट कारपेट टाइप, लेट्स जैसे कि हमने ये वाला आर्टिकल उठाया। ठीक है, और इस आर्टिकल को हम पकड़ते हैं जी। ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, मैंने इसको कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको एआई डिटेक्टर टूल के साथ या प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल के साथ आप इसको डिटेक्ट कर लें कि कौन कौन सा जो कंटेंट है वो इसमें प्लेजराइज्ड है।
मैं वन टेक्स्ट के साथ भी इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमने अब वो वाला जो प्लेजराइज्ड कंटेंट होगा उसको रीराइट करना है। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है, अभी हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट यूनिक है, और इधर से भी ये डिटेक्ट कर रहा है इसको कितने परसेंट यूनिक है। अच्छा, कल मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी ग्रामरली के नाम से। क्या आप ग्रामरली को यूज़ करके आप अपने जो सेंटेंसेस हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक और कंपेटिटर एक्सटेंशन है, उसका नाम है वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून एक तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस भी चेंज करने की सलाहियत रखता है। ये बेसिकली आपका एक राइटिंग असिस्टेंट है, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपना जो कंटेंट है उसमें जो पैराग्राफ आ रहा है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, या आपको डिफरेंट उस पैराग्राफ की जो कम्बिनेशन है वो बना के देता है वर्ड ट्यून। अब वर्ड ट्यून किस तरह वर्क करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये ईमेल लिखी है, आप जैसे ही रीराइट पे क्लिक करोगे तो जैसे ये लिखा हुआ है दिस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट्स मी, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट कम्बिनेशंस बना के आपको दे दिए हैं कि ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा इस लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको डाटा चेक भी कर सकते हो, फ्री भी देख देख सकते हो कि ये कैसे होना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 50% यूनिक है और 50% प्लेजराइज्ड है। अब यहाँ पे मैंने करना ये है कि ये जो इसकी लाइन प्लेजराइज्ड है ना, दिस वन, एन आर्किटेक्ट डिजाइनर सर्च फॉर द राइट प्रोडक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज अ, इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने वर्ड ट्यून पे आ गए। अब हमने इसको रीराइट करना है। तो जैसे मैंने रीराइट के बटन पे क्लिक किया ना, तो वो इसके डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन बना देगा। अब हमने यहाँ से ये देखो इस लाइन के डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन बने हैं। अब इधर से हमने वो वाला सूट करना है जो वाकई ह्यूमन लग रहा हो, एआई कंटेंट ना लग रहा हो। हम वो वाला यहाँ पे लाइन चूज करेंगे। तो यहाँ पे एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर था, तो हमने यहाँ पे पहली जो एक लाइन आई है वो ये आई है, फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज अ ह्यूज अंडरटेकिंग फॉर आर्किटेक्ट और डिजाइनर। द सर्च फॉर राइट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। कोलोसल चैलेंज फॉर आर्किटेक्ट डिजाइनर, ये भी ठीक है। सर्च फॉर राइट प्रोडक्ट्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, द टास्क ऑफ फाइंडिंग, सर्चिंग। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसमें से आप कोई एक लाइन चूज करते हैं। लेट जैसे कि मैं ये वाली पहली लाइन या दूसरी लाइन चूज कर लेता हूँ, तो सर्च फॉर द राइट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, हम यहाँ पे चूज करते हैं दिस वन, द सर्च ऑफ फाइंडिंग द राइट बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं आएगा, सर्चिंग फॉर राइट प्रोडक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मैं ये वाली लाइन जो है वो चूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को हमने अपने उसमें लिख लेना है। ठीक है, जो हमने अपना कंटेंट लिखना है ना, उसमें हम ये वाली लाइन, अब ये इसकी एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन को करके हम ये सारे का सारा कंटेंट अभी चेंज करते हैं, और फिर उसका प्लेजरिज्म चेक करके हम बताते हैं कि अभी इसका क्या प्लेजरिज्म है। तो इसकी एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे आना है, लिखना है गूगल, या सिंपल लिखेंगे क्रोम एक्सटेंशन। जैसे मैंने कल बताया था, क्रोम के स्टोर पे जाओगे, और क्रोम पे के स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून लिखोगे तो ये जो पहली एक्सटेंशन आई है ये वर्ड ट्यून की आई है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्रोम में डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल भी हो जाएगी। अब इंस्टॉल करने के बाद जैसे यहाँ पे देखो मेरी बाकी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, आईडीएम है, ग्रामरली है, कुकीज़ वाली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी इधर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो एक छोटा सा आइकन बना होता है दिस वन, जिधर मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है,
इस पे आपने क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर देना है ताकि वो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाए। इंस्टॉल वैसे भी होगी लेकिन पिन करोगे तो वो आपको स्क्रीन पे हर जगह नजर आएगी। तो ये मेरी स्क्रीन पे आ गई। अब हमने क्या करना है, इस एक्सटेंशन को यूज़ करके हमने साइन अप करना है। और साइन अप के लिए आप गूगल का अकाउंट यूज़ कर लें, फेसबुक का, एप्पल का या ईमेल का अकाउंट यूज़ कर लें। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है, एक और एक्सटेंशन है, वो डमी ईमेल्स जनरेट करके आपको देती है। क्या करती है, डमी टेम्परेरी ईमेल्स जो है वो जनरेट करके आपको देती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। टेम मेल जिसे कहा जाता है। लाइक अगर आप अपनी ओरिजिनल ईमेल यूज़ नहीं करना चाहते तो वो आपको टेम मेल का भी सहूलत देती है, जिसमें से आप इस तरह के अकाउंट जो है वो बार बार क्रिएट कर सकते हो। उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपने उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है टेम्प टेम्प मेल। तो ये जो पहला आपके पास ऑप्शन आया है, ये वाली जो tempmail.org वाली एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड ऐड टू क्रोम कर लेना है। टेम्प मेल, दिस वन। तो ये एक्सटेंशन भी होगी, इसको भी मैं पिन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पिन हो गया। अब हमने फॉर एग्जांपल वर्ड में अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए मैं कंटिन्यू विद ईमेल करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद ईमेल करूंगा, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कंटिन्यू विद ईमेल किया तो यहाँ पे देखो ईमेल के आगे ना मुझे वो टेम मेल ऑटोमेटिकली उसका आइकन शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिधर मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक डमी ईमेल जनरेट करके वो मुझे दे देगा और कहेगा ये वाली ईमेल आप डमी यूज कर सकते हो। पासवर्ड हम लगाते हैं जी, class@5431। नेम हम रख देते हैं सिंडी, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, एंड साइन अप। तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्ड ट्यून का अकाउंट जो है वो बन चुका है। ठीक है। तो इसी तरह आप डमी ईमेल जो जिस वेबसाइट पे आप चाहते हो कि मल्टीपल अकाउंट बना के आप अपना काम लेना चाहते हो, वहाँ पे आप ये वाली डमी ईमेल जो है, टेम्परेरी ईमेल जो है, वो यूज़ कर सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपने न्यू ईमेल जनरेट करना है तो उसके लिए आप इस एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें ये हमारी ईमेल है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको रिफ्रेश कर दें, चेंज के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बच्चे ज़रूरी कोई भी नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर अपने ओरिजिनल ईमेल है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो ना करें। ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ ये एक्स्ट्रा होती हैं, इनको खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखें। कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें बता रहे हैं, डमी ईमेल या टेम्परेरी ईमेल से हम अकाउंट बना रहे हैं, क्यों ना हम इसको यूज़ करें बजाय इसके कि हम अपना ओरिजिनल अकाउंट जो है, अपनी ईमेल हर जगह इस्तेमाल करें। सो हमारा अकाउंट बन गया, हमने एक्सटेंशन में लॉगिन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल पे। तो हमारा ये आर्टिकल जो है वो ईजाइन ने बताया कि भाई आपका टोटली आर्टिकल जो है वो प्लेजराइज्ड है और सारे का सारा कंटेंट डिज़ाइन से भी मैच्ड है और एक स्टीम मिट वेबसाइट है वहाँ से भी मैच्ड है। ठीक है, टोटली ये मैचिंग सोर्सेज हैं जहाँ से आपका कंटेंट जो है वो मैच्ड है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका यही आर्टिकल है और आप इस आर्टिकल को ही चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन हर लाइन को रीफ्रेज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक तो वर्ड ट्यून एक्सटेंशन है, मैं ये काम आपको करके थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आपने जाना है गूगल डॉक्स में, वही ऑनलाइन में जिसमें हम कल गए थे। और यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद यहाँ पे ये हमारा प्लेजराइज्ड है ना। अब हमने यहाँ पे लिखना है एन आर्किटेक्ट, ये लाइन को पकड़ा, पहले पहले लाइन को पकड़ा क्योंकि ये प्लेजराइज्ड है। इसको कॉपी करें
एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ये सॉरी, ये मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली ना मेरे पास वो वर्ड ट्यून आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रामरली आता है इसी तरह ऑटोमेटिकली आपका वर्ड ट्यून भी आ जाता है। तो हमने यहाँ पे वर्ड ट्यून पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो नीचे मुझे सजेशन देना शो कर देगा कि आप ये वाला सेंटेंस लगाना चाहते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं। यहाँ पे है चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर इज नो इजी टास्क फॉर एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर। तो हम ये वाला सेंटेंस हमने चूज कर लिया, चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज नो इजी टास्क फॉर आर। क्योंकि गूगल ये कहता है एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, मैंने आपको बताया था ना कौन सा होता है, जिसमें आपने वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सेकंड, गूगल ये कहता है कि मुझे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करो जो बहुत ज़्यादा इजी हो और हर बंदा उसको इजीली रीड कर सके। क्योंकि गूगल पे जितने लोगों ने भी जाना है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पीएचडीज हों या एमफिल्स हों या मास्टर्स हों। गूगल पे अनपढ़ लोगों ने भी जाना है, गूगल पे मैट्रिक पास वालों ने भी जाना है, गूगल पे मिडिल पास वालों ने भी जाना है। तो गूगल कहता है कि मेरा कंटेंट या जो कंटेंट आप बनाते हो वो कंटेंट इतना ज़्यादा इजी होना चाहिए कि हर किस्म का बंदा, हर किस्म का यूज़र उसको रीड कर सके, उसको समझ सके। तो ये मेरी एक टिप है आप सब लोगों के लिए, जब भी आपने कंटेंट राइटिंग करनी है आपने 110% मेक श्योर करना है कि आप अपने उस आर्टिकल की जो राइटिंग होगी उसको बहुत ज़्यादा इजी रखना है। आपने कोई मुश्किल वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो हमने ये एक लाइन कर ली। उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, विद फास्ट डेवलपिंग। इस लाइन को हमने पकड़ा। अब ये ऑब्वियसली ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मैं इसको हाफ बना रहा हूँ। हाफ कैसे बना रहा हूँ, इस कॉमे से। ठीक है, इतना लंबा सेंटेंस जो है वो एक एसईओ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आपने कोई लाइन बनानी है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो उसको शॉर्ट बनाना है, जैसे ये है। तो अब हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और वर्ड ट्यून पे आएंगे। अब देखेंगे वर्ड ट्यून इसका हमें क्या कम्बिनेशन बना के देता है। In the construction industry, technologies are developing rapidly and designs are evolving rapidly. अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग, मैं यहाँ पे ये वाली लाइन पकड़ता हूँ एंड यहाँ पे दो दफ़ा रैपिडली आ रहा है और ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसको चेंज कैसे करूँगा, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज आर डिवेलपिंग, टेक्नोलॉजीज आर डिवेलपिंग रैपिडली एंड डिज़ाइंस आर evolving। ठीक है, मैं सिर्फ एवॉल्विंग तक कर रहा हूँ, आगे रैपिडली हमने नहीं लिखना। तो ये हमने एक लाइन बना ली। अब इसके बाद भी हमने चेक करना है इसका प्लेजरिज्म, ये जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं इसके बाद भी इसका प्लेजरिज्म है या नहीं है। ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन, इट इज एक्सट्रीम, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे एंड इसको इस तरह सेलेक्ट करके वर्ड ट्यून को, डेफिनेटली टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, एक आर्टिकल को बनाने में। ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्टिकल विद इन फ्यू सेकंड बन जाए या आपका आर्टिकल जो है वो आधे घंटे में बन जाए। टाइम लगता है लेकिन वो बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन है कि कैजुअल टोन रखनी है आपने अपने कंटेंट की, या आपने फॉर्मल टोन रखनी है अपने कंटेंट की, या आपने उसको शॉर्ट बनाना है। अब जैसे ये लेंथी पैराग्राफ था तो हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं, या इसको आपने लॉन्ग बनाना है, एक्सपेंड करना है, तो ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अगर शॉर्ट बनाया तो हम यहाँ पे देखते हैं, टू अवॉइड मिसिंग आउट, ये लाइन नहीं ठीक। द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर हार्ड टू कीप अप विथ फॉर 1% टू कीप अप विथ, ये भी बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। हम इसकी कैजुअल टोन रखते हैं, 1% cannot keep up with all the changes so they don't miss out making their home or office।
It's hard for one person to stay on top of all changes, so they don't miss on the best product. ठीक है, it's hard to keep up. ओके, एक तो ये है फॉर्मल में, हम देखते हैं फॉर्मल में, ये फॉर्मल है, हम यहाँ पे कैजुअल टोन रख के ये वाला सेंटेंस जो है वो चूज कर लेते हैं। इट्स हार्ड फॉर वन पर्सन टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल चेंजेस सो दे डोंट मिस आउट ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर होम और ऑफिस। हमने ये सेंटेंस जो है वो बना लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली लाइन क्वेश्चन में है, नीचे आ जाए, लाइन ब्रेक कर लें। Sir, why are you employing docs rather than using word tune followed by MS Word? बच्चे, मैं साथ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन डॉक्स को इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन डॉक्स को यूज़ करने से ना, एक तो आप ऑनलाइन रहते हो, आपको कोई मटेरियल चाहिए होता है तो आप डायरेक्टली उसी टैब में जाके अपना कंटेंट ले सकते हो। मैं प्रेफर नहीं करता एम एस वर्ड को यूज़ करने के। क्यों नहीं करता? इस वजह से नहीं यूज़ करता क्योंकि अगर आप अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन लेके जा रहे हो और आप एक ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जा रहे हो, तो आप क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन, आप ऑफलाइन करोगे तो सबसे पहले जी आपको एम एस वर्ड जो है वो क्रैक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका एक पेड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आपने वन बाय वन कभी नीचे आओगे, यहाँ से ओपन करोगे सेपरेट विंडो, फिर दोबारा वेबसाइट पे जाओगे, फिर दोबारा ओपन करोगे, तो वो बड़ा एक अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन गूगल डॉक्स, इवन आपने देखा होगा मैं अक्सर नोट पैड जो है वो भी ऑनलाइन यूज़ करता हूँ। अगर देखा जाए तो आपके कंप्यूटर में भी नोट पैड होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ, मेरा एक कह लो कि एक रिलेशनशिप ऑनलाइन ऐसा बन चुका है कि मैं हर चीज़ प्रेफर करता हूँ कि मैं, मुझे जो भी कुछ काम करना पड़े वो ऑनलाइन ही करना पड़े। सही हो गया। सेकंड, ये जो एक्सटेंशन किया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको नहीं मिलेगी, आप एम एस वर्ड यहाँ पे करके देख लो। अ, ठीक है, वो आपको मिले, उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एम एस जो ना ग्रामरली है ना एम एस वो सॉरी वर्ड ट्यून है। ऑनलाइन आपको हर सहूलत मिलती है, तो इस वजह से मैं एम एस वर्ड के हक में नहीं हूँ। ये भी आपका अगर देखा जाए, अगर आप थोड़े बहुत इसके बारे में जानते हैं ना अच्छी तरह, तो ये जो एम गूगल डॉक्स है ये भी सेम एम एस वर्ड है। तो हमने ये सिलेक्ट किया इसको, और हम अगेन वर्ड ट्यून पे जाएंगे और इसकी टोन कैजुअल रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने किया वो कहता है यू हैव रीच योर डेली लिमिट यूजेज, क्योंकि आपने जो इसकी लिमिट थी डेली वाली वो आपने गंवा दी है, वो आपने कर ली है। अब आप इसको और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए अब एक और टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इस्तेमाल करके उससे भी आप सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हो। अब वो कौन सा टूल है? उस टूल का आपके बाकी फेलोज बहुत नाम भी ले रहे थे, उसका नाम है क्विल्ट बॉट। उसका नाम क्या है? क्विल्ट बॉट। इस पे भी आपने साइन इन हो जाना है, आपने अपना अकाउंट बना लेना है। डोंट हैव अकाउंट, यहाँ पे आए, वही टेम्प मेल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्प मेल पे आए, अगर ये टेम्प मेल एक्सेप्ट करता है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे प्लेस किया, पासवर्ड हम रखते हैं class@5431, और नेम हम रखते हैं सिंडी। तो ये हमारा वर्ड, इस पे क्विल बोर्ड पे भी हमने ग्रामरली को यूज करते हुए कर दिया। अब वो कहता है इज इंग्लिश इज योर फर्स्ट लैंग्वेज? नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मोस्ट ऑफ माई राइटिंग फॉर वर्क। व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल? मेरा एजुकेशन लेवल क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। वेयर डिड यू हेयर अबाउट क्विल बोर्ड? गूगल सर्च एंड नेक्स्ट। अब वो कहता है कि आप इसकी एक्सटेंशन को भी
गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हैं, या MS वर्ड के लिए आपने इसको डाउनलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं करना, कहीं पे भी डाउनलोड नहीं करना, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे वो ना आपको डिफरेंट ऑप्शन फ्री में जो ऑप्शन दे रहा है, वो एक तो स्टैंडर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, एक फ्लुएंसी वाला ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो फ्लुएंसी में लिखा जाए। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन देता है कि सिनोनिम्स जो है वो आपने कितने चेंज करने हैं। तो हमारी वो कौन सी लाइन थी, जिस वन, इसको हमने चेंज करना है। इसको पकड़े, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद आपने इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करोगे तो आगे वो आपको ये एक बना के दे देगा। अब यहाँ पे देखो, सो हाउ डज एन आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट की जगह पे कुछ और लगाना है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर लगाना है, डेवलपर लगाना है, आर्किटेक्ट लगाना है, इंजीनियर लगाना है, प्लानर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, आर्किटेक्ट, कौन सा लगाना है वर्ड, वो वाला चूज कर लो आप। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ हाउ डज एन आर्किटेक्ट ही लगाते हैं, वो अच्छा है। डिजाइनर की जगह पे हम आर्टिस्ट लगाते हैं, या प्रोड्यूसर कर लें। और बिल्डर, बिल्डर को आप कर लें जी, बिल्डर्स कर लें। और बिल्डर्स इंश्योर डेट, अब इंश्योर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था फॉर डेट मैटर, आप बिल्डर इंश्योर डेट देर सर्च, इंश्योर को आप कर लें मेक श्योर, बिल्डर्स मेक श्योर देर सर्च फॉर द परफेक्ट, फॉर द एक्सीलेंट प्रोडक्ट, सर्च। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस को जरा रीड करते हैं। हाउ डज एन आर्किटेक्ट, प्रोड्यूसर और बिल्डर मेक श्योर they search for an excellent product, they search for an uh, सक्सेसफुल की जगह पे देयर प्रोडक्ट इज इफेक्टिव, प्रॉफिटेबल, प्रोडक्टिव। हम यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो, अब हमने ये एक लाइन बनाई, इसको रिफ्रेश हमने कर लिया। इसको और भी रिफ्रेश करना है तो आप इसको और भी रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी से हाउ डज एन आर्किटेक्ट, डिजाइनर और बिल्डर इंश्योर दैट दे सर्च फॉर परफेक्ट प्रोडक्ट, सर्च फॉर द परफेक्ट प्रोडक्ट इज सक्सेस। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला सेंटेंस चूज कर रहा हूँ, कॉपी किया इसको और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। तो ये लाइन हमने जो है वो लिखी। अब ये लाइन लिखने के बाद हम एक टेस्टिंग कर लेते हैं। कॉपी किया इसको और यहाँ पे आके इतना हमने किया ना, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा। सॉरी, डबल टाइप हो गया। ओके, अब हमने इसको सबको सेलेक्ट किया, कॉपी, और अब हम अगेन इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। वन टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आके प्लेजरिज्म अगेन इसका चेक करते हैं। चूजिंग, ये डबल तो नहीं आ गया? चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज नो इजी टास्क। मेरे ख्याल से डबल ही आया है, यस। ये हमने इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, अब जरा चेक करके प्लेजरिज्म चेक करके देखते हैं क्या अब हमें कितने परसेंट वो प्लेजराइज देता है। पहले तो उसने कहा है, अच्छा वो कहता है यू कैन चेक ओनली 12 16 सिंबल्स। ओके, यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने ज़्यादा चेक करने हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अकाउंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब इसका भी लॉगिन साइन अप करते हैं हम उसी टेम मेल के साथ।
एम मेल को यूज किया, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, वो कहता है आपकी हो चुका है, आपको एक ना कंफर्मेशन मेल भेजा गया है आपकी इस ईमेल पे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम अपने ईमेल को ओपन करते हैं, ये इनबॉक्स में हमें मेल आया हुआ है, इनबॉक्स के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये गुल्ड बोर्ड की तरफ से आया था और ये हमारा वन टेक्स की तरफ से आया है। हम वन टेक्स वाले को ऑन करते हैं। ओ भाई मेरे यार, आप अपना आर्टिकल जिधर मर्जी लिखो, क्यों गूगल डॉक्स के पीछे पड़ गए हो सारे। मैं माफी चाहता हूँ, जो गूगल डॉक्स आपको मैंने बता दी है। गूगल डॉक्स और एमएस वर्ड में फर्क क्या है, मुझे ये बता दो। ओके जी, मैंने इसको लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद अब इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं और आप देखते हैं कि ये कितना टाइम जो है वो हमें क्या डाटा देता है। ओके, इधर से भी हमने ये कर लिया और मैं इसकी कॉपी करके यहाँ से भी, इधर जो हमें वो कह रहा था कि ये आपका इतने परसेंट यूनिक है, 50% यूनिक है, और ये वाला ये लाइन उसने इसने भी बताई है कि ये लाइन यूनिक नहीं है आपकी। तो हम इधर से भी दोबारा चेक कर लेते हैं अपना प्लेजरिज्म। पेस्ट किया एंड चेक प्लेजरिज्म। ओके लेट्स सी अब हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सर इनमें से हम सारी वेबसाइट यूज करेंगे एक आर्टिकल राइट, बच्चे ऑब्वियसली एक आर्टिकल राइट करने के लिए आपको छोटे छोटे पार्ट्स कहीं ना कहीं से लाजमी लेने पड़ते हैं, तब आपका एक आर्टिकल यूनिक बनता है। ठीक है, आर्टिकल ये नहीं है कि एक क्लिक किया और आर्टिकल आपका रेडी हो गया। वो चैट जीपीटी और एआई टूल से हो जाता है, लेकिन उसमें भी बड़े मसले आते हैं, उसको भी फिर ऐसे ही करना पड़ता है। आप वहां से भी, मैं वो भी बताता हूँ कि उधर से कैसे कंटेंट जनरेट करना है, उधर से भी कंटेंट जनरेट करने का एक आर्ट है, वो भी बताता हूँ। उर्दू कंटेंट भी ऐसे बना सकते हैं जैसे उर्दू वेबसाइट्स पे होते हैं। जी बच्चे, उर्दू कंटेंट भी आप ऐसे ही बनाते हो। सारी एक्सटेंशन बच्चे, एक्सटेंशन जो होती है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए आप विदाउट साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, वो कहता है 3.5% यूनिक है। किस तरह उसने कहा, 3.5% यूनिक है, पहले कितना था, 0% यूनिक था। तो फर्क पता चला, समझ आ गई कि आप किस तरह यूनिक बना सकते हो एक आर्टिकल को। आर्टिकल राइटिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या इसकी सेलिंग प्राइस भी अच्छी होती है। बच्चे, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना है ना, तो पैसे कमाने के लिए मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी। कोई फ्री में नहीं हो जाता, या कोई काम आसान नहीं होता, हर काम में मेहनत तो लगती है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 से 4 लाइंस का पैराग्राफ ये बनाया था, जिसको हमने चेंज किया, और उसने क्या किया कि हमारा वो वाला पूरे का पूरा सेंटेंस, उसने यूनिकनेस जो है वो हमें इसमें शो करवा दी। समझ आ गई सबको। इस तरह भी आप लोग अपना आर्टिकल जो है वो यूनिक बना सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं।
ज़किया बेटा, मैंने कभी उर्दू, पहली बात तो मुझे उर्दू लिखना भी नहीं आता। सेकंड, मैंने ना ही कभी उर्दू का कोई आर्टिकल लिखा है, ना ही मैंने किसी को आर्टिकल कोई उर्दू का प्रोवाइड किया है, ना ही मैंने किसी वेबसाइट पे उर्दू का प्लेजरिज्म चेक किया है। तो मुझे नहीं आइडिया उर्दू का कि वो चीज़ कैसे होती है। ठीक है, ना मेरा कोई उर्दू वाला टॉपिक है बच्चे। अच्छा, वर्ड ट्यून का बता दिया। अब अगर आपने सिनोनिम्स लेने हैं किसी वर्ड के, किसी टेक्स्ट के, तो वो कहाँ से हम लेंगे? जी बच्चे, मुझे नहीं आती उर्दू लिखना, मुझे इंग्लिश लिखना भी नहीं आती, मुझे उर्दू लिखना भी नहीं आती। मैंने तो, अब क्या बताऊं, सारे राज ना पूछो मुझसे। मैं बड़ा, जो है ना, एक, आप जो बहुत बिगिनर हो यार, आप लोगों जैसा बंदा हो। सो अब सिनोनिम्स जो हैं अगर देने हैं तो वो कौन सी वेबसाइट है? उसका नाम है दी सॉरस। दिस, यहाँ से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स जो है वो ले सकते हो फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। अगर आपने कोई भी, यहाँ पे डिक्शनरी भी आपको मिलती है, आप यहाँ से डिक्शनरी भी ले सकते हो वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, और यहाँ पे आपने सिनोनिम्स भी आप गेट कर सकते हो इस वेबसाइट से, thesaurus.com। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपने अपना कंटेंट किसी एआई टूल से जनरेट करवाना है, तो वो कैसे होता है? एआई टूल से जनरेट करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको एआई राइटिंग करके देते हैं, जिसमें आपका एक टूल है जेस्पर। क्या नाम है उसका? जेस्पर। ये क्या करता है? आपकी वही कॉपी राइटिंग असिस्टेंट करता है, आपको असिस्ट करता है राइट करने में। ये पेड टूल है, फ्री में अवेलेबल नहीं है, और ये आपका कंटेंट जो है वो लिख के देता है। बच्चे, जिसकी एक्सटेंशन होगी ना, मैं बता दिया करूंगा, हर चीज़ की एक्सटेंशन नहीं होती है। जिसकी एक्सटेंशन हुआ करेगी मैं साथ साथ बता दिया करूंगा। अच्छा, एक है जेस्पर, एक है आपके पास कॉपी एआई। ठीक है, ये भी आपके पास कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फिर आपके पास है कॉपीमेटिक है। ठीक है, कॉपीमेटिक टूल है। बहुत ज़्यादा टूल हैं, लिटरली मैं थक जाऊंगा उनके नाम कॉल करते हुए। जैसे जेस्पर बताया, कॉपी ए बताया, उसके बाद आर्टिकल बिल्डर है, आर्टिकल राइटर है, फॉर्ज एआई है, उसके बाद आपके पास जो है वो आर्टिकल स्पिनर है। बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो ये सारे के सारे बट पेड हैं, फ्री नहीं है। ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड है, फ्री नहीं है। ये भी उसी मॉडल को यूज़ करते हुए, जैसे चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है, उसी मॉडल को यूज़ करते हुए आपका कंटेंट जो है वो बना के देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो फ्री है ऑब्वियसली। अगर आपने चैट जीपीटी से भी अच्छा कंटेंट लेना है तो फिर उसके लिए आपको चैट जीपीटी भी पेड जो है वो खरीदना पड़ेगा, जिसकी $29 समथिंग एक मंथ की प्राइस है। अब चैट जीपीटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो क्रैक नहीं कर सकते, आए हुए पाकिस्तानी हो। ठीक है, मैं अभी आपको चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, जैस्पर की आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना क्या प्राइस है।
अच्छा, हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी पे आपने जाके अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे ओपन एआई, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है ओपन एआई, और यहाँ पे आपने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे साइन अप हो जाना है ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जाके, और यहाँ पे आपने गूगल कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे ना वो आपका नंबर वेरीफाई भी करते हैं, और जिसका एक दफ़ा नंबर वेरीफाई हो जाए वो दोबारा उस नंबर से और अकाउंट नहीं बना सकता। तो इस वजह से मैं अब डायरेक्टली आपको अब अपने अकाउंट पे लेके चलता हूँ, चैट जीपीटी वाले पे। तो हम यहाँ पे चलते हैं चैट। ठीक है जी, ये चैट जीपीटी है। अब इसके लिए ना एक एक्सटेंशन यूज़ होती है, और वो एक्सटेंशन ये खुद भी रिकमेंड करता है प्रॉम्प्ट के लिए। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक प्री डिफाइंड एक मैसेज बॉक्स बना होता है, एक क्यूरी बनी होती है, जिसको आप यूज़ करके आप अपना कंटेंट, मैंने क्या कहा था कि जो एआई है ना वो कभी भी ह्यूमन की जगह नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि एआई को यूज़ करना भी एक आर्ट है, और वो आर्ट जितना अच्छा और ब्रीफली आप एआई को समझाओगे ना, उतना इजी जो है वो आपका ये आपको आंसर करके देगा, और अच्छा आंसर करके देगा। सो यहाँ पे ये एआई का एक फॉर्मेट है, इस तरह का आपको दिखता है, और ये प्रॉम्प्ट के स्टाइल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरा जो अभी एआई वर्जन यूज चैट जीपीटी चल रहा है वो 3.5 है, और 4 अगर मैंने अनलॉक करना है, प्लस यूजर में जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ना ये ए आई पी आर एम की एक्सटेंशन है कुछ, ठीक है। ये आगे डिफरेंट लोगों ने प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे अगर कंटेंट राइटिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे है फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग एफएक्यूज, उसमें एफएक्यूज भी आने चाहिए। तो आप इसको यूज करें, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब आपने अपना कीवर्ड या टाइटल बताना है अपने आर्टिकल का, कि हमारा भाई ये आर्टिकल है, या उसका ये वाला जो है वो कीवर्ड है, और उसके बारे में हमें आर्टिकल लिख के दो। तो वो आपका पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो आपको लिख के दे देगा। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि आपने अब टाइटल अपने कैसे जनरेट करने हैं, टाइटल कहाँ से जनरेट करने हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। टोटली कंफ्यूज, सब ऊपर से गुजर रहे, तो बच्चे थोड़ा सा आप भी ऊपर हो जाओ, ताकि वो ऊपर से ना गुजरे, वो दिमाग में थोड़ा आ जाए। आप क्यों नीचे हैं? थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना आप भी, तो वो ऊपर से नहीं गुजरेगा। कहाँ से कंफ्यूजन आ रही है मुझे बताएं। सर बहुत मुश्किल है मुझे, मुझसे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। वो क्या मुश्किल है? कौन सा मैंने वो क्या कहते हैं, अलादीन का चिराग यहाँ पे आपको बता दिया है, जो बड़ी मुश्किल है, जो समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या उनकी रॉकेट साइंस है। क्या मुश्किल है इसमें बताओ मुझे, सारा कंफ्यूज हो गया। सब मिक्स हो ही जा रहा है। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट जरा ब्रेक ले लो, अपने माइंड को फ्रेश करो। अभी अभी इसको हम सब कर लेते हैं, कोई इसमें जल्दी नहीं है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, कोई इशू नहीं है। थोड़ा अपने माइंड को ना फ्रेश करो, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, क्योंकि वो इतना आई गेस ज्यादा पिक नहीं कर पाती। बॉयज तो बड़े रिलैक्स होके ये चीजें करते हैं। चलो, गर्ल्स जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो घर के काम शाम करने हैं तो वो जाके कर लो, तो बर्तन शर्तन धोने हैं ना, तो बच्चे वो जाके धो लो, लेकिन 2 मिनट है आपके पास, उससे ज्यादा नहीं। जेंडर बायसनेस जी बच्चे, मैं कर रहा हूँ जेंडर बायसनेस। क्या करेंगे आप फिर? कंप्लेन करनी है? फॉर श्योर कर लें, ठीक है। मैं कर रहा हूँ अब जेंडर बायसनेस।
सर आप थोड़ा जोक सुना दें। सैफुल्ला, आप कोई ऐसी बात करें फिर मैं उस पर कोई जोक सुनाऊंगा। बॉयज का आईक्यू लेवल ज्यादा होता 30। मैंने यही बात की है, फिर आप लोग कहते हो सर आप जेंडर की तरफ चले गए। मैंने हकीकत बात की, और ऑब्वियसली हकीकत को तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा टफ होता है। सर स्लो स्लो बताया करें बच्चे, और मैं कितना स्लो बताऊं? इससे ज्यादा स्लो मैं यार लिटरली मुझसे नहीं होगा, इससे ज्यादा स्लो भी मैं आपको कैसे करवाऊं? आप जाओ, बाकी ट्रेनर्स और बाकी यूट्यूब ट्यूटोरियल जाके देखो, वहां पे अगर इससे भी ज्यादा कोई स्लो समझाता है ना तो प्लीज मुझे भी बताना, मैं भी उससे लेक्चर ले लूंगा। अभी क्वेश्चन ना पूछो, सिर्फ थोड़ी रेस्ट करो, बताता हूँ क्या क्या करना है। कितनी क्लासेस होंगी? हो गई हैं टोटल सर। बच्चे मंडे को स्टार्ट हुई थी, आज सैटरडे है, काउंट कर लो कितनी हुई हैं। नहीं बच्चे, आई एम नॉट डन। मैंने दो दो ढाई ढाई घंटे के भी लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मसले आपको होंगे, मुझे कोई मसले नहीं है। मैं तो आज ही आपको कंटेंट राइटिंग के साथ साथ पूरा एसईओ भी करवा सकता हूँ, बेशक 5-6 घंटे की क्लास क्यों ना लेनी पड़े। चलें जी, अगेन वापस आते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए ना, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे चलते हैं, मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी। अब यहाँ पे ना आप लोगों में से कोई एक अल्लाह का बंदा जिसका अकाउंट चैट जीपीटी पे नहीं बना हुआ, ठीक है, वो मुझे अपनी ईमेल और उसका पासवर्ड वो भेज दे। अपनी ईमेल और उसका पासवर्ड भेज दे, ताकि मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको लाइव लॉगिन करके एक टोटल समझा सकूँ कि कैसे चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना है और वो एक्सटेंशन कहाँ से आनी है। कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी मुझे ईमेल जो है वो अपनी इनबॉक्स करे। लो जी, अब सब गायब। ओके, निशान अकबर। बच्चे निशान पासवर्ड भी इसका मुझे भेजो। सर काइंडली रिपीट AIPRM। बच्चे मैं कौन सा यहाँ पे आपको फिर अब लोरी सुनाने लगा हूँ? मैं आपको वही बताने लगा हूँ, AIPRM के बारे में ही बताने लगा हूँ। थोड़ा सब्र कर जो निशान। बच्चे इसका पासवर्ड, बच्चे नहीं पासवर्ड ठीक, पता नहीं कैसे कैसे पासवर्ड आप रखते हैं। अब अपना पूरा नंबर का पासवर्ड कौन रखता है यार, अल्लाह के बंदे। ओके, सिदरा इकबाल। कसम से आप लोगों के तो ये हालात हैं कि मैंने आप लोगों को पासवर्ड भी चूज करना, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ये भी बताना करना है कि आप किस तरह एक अच्छा पासवर्ड कैसे रख सकते हो। वैसे हमारा नेशनल पासवर्ड पता है क्या होता है? पाकिस्तान 123। आज ही आप लोगों की क्लास में देख लो, मोस्टली लोगों के सोशल अकाउंट का पासवर्ड होगा पाकिस्तान 123। ओके जी, ये मैंने ईमेल बना दी। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन एआई में चलते हैं और यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मैंने ये सिद्रा की ईमेल चूज की, इसके साथ हमने अपना अकाउंट बनाना है चैट जीपीटी का। ठीक है, अब वो कहता है फर्स्ट नेम बताएं और लास्ट नेम बताएं, किधर गई हो सिद्रा इकरा, किधर हो? बच्चे सामने आओ जरा, मुझे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताओ। ओके सिद्रा, लास्ट नेम क्या है आपका? इकबाल। ओके, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मैं को डमी सी रख रहा हूँ, 09/18/20, सॉरी 1999 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप मुझे इधर इनबॉक्स में सिद्रा जैसे डायरेक्ट मैसेज कर रही हो, यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करें। अच्छा जी। द फोन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट। अल्लाह की बंदी, ये ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, फिर मुझे अपने ये भेज रही हो। ये नंबर वो कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकाउंट के साथ लिंक है। सिद्रा आर यू दे? लो जी, सिद्रा कहती है मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। अब ना यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सारे रल के सारे मिल के मुझे मारो, बस। और कुछ लिटरली और मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और अगर आपकी बनी हुई है तो आपने मुझे ईमेल और नंबर क्यों प्रोवाइड किया है? टाइम वेस्ट करने के लिए। लिटरली अजीब अल्लाह की मखलूक हो यार। मुझे शौक है कि मैं आपकी आईडी लेके लॉगिन करूं। क्या बात है, शाबाश। चले, आप कंफ्यूज होते हैं, फॉर श्योर होते रहे, मैं आपको चैट जीपीटी पे डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ। सो जब आप चैट जीपीटी पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आती हैं। प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करना है? गो टू यूट्यूब, यूट्यूब पे जाके चेक करो कि प्रॉम्प्ट क्या होती हैं, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। मैं नहीं बता रहा। अब आपने यहाँ पे अपना आर्टिकल जो है वो कैसे जनरेट करना है, आइडियाज कहाँ से लेने हैं आर्टिकल के, या आर्टिकल का जो टाइटल है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है पोर्टोन, पोर्टेंट कंटेंट। इस वेबसाइट पे आपने जाना है। इस वेबसाइट पे जाकर ना आपने सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में बताना है। आपका टॉपिक हेल्थ के ऊपर है, फिटनेस के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, कार वॉश के ऊपर है, वॉशिंग मशीन के ऊपर है, हॉट प्लेट्स के ऊपर है, किसके ऊपर है? आपने सिर्फ यहाँ पे अपना टाइटल बताना है, अब सॉरी अपना कीवर्ड बताना है, अपना आइडिया बताना है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए टाइटल जनरेट करके दे देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
मैं अपना जो आइडिया अपना है वो बताता हूँ। फिटनेस डेली टिप्स, ठीक है। फिटनेस डेली टिप्स या फिटनेस टिप्स आप कर लें। ये हमारा कीवर्ड था, ये हमने ऐड कर लिया और जनरेट आइडियाज के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो उसने हमें एक टाइटल बना के दिया, वाई फिटनेस डेली टिप्स शुड बी वन ऑफ द 7 डेडली सिंस। अगर आपने इसको चेंज करना है, आप इसको चेंज कर लो, बैक आओ। यहाँ पे हम डेली खत्म कर देते हैं, फिटनेस या हेल्थ टिप्स कर ले, हेल्थ टिप्स, जनरेट आइडिया। अब आपने सारा इस पे डिपेंड नहीं करना। अब यहाँ पे देखो हेल्थ टिप्स के ऊपर उसने हमें ये बताया, ये बच्चे ये यूनिक भी प्रोवाइड करेंगे। व्हाट द बीटलेस कुड लर्न फ्रॉम हेल्थ टिप्स। ये अगर आपको पसंद नहीं है, आप यहाँ पे आपके आपके पास ऑप्शन है, जिधर मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है, सी अनदर टाइटल। अब वो कहता है 11 रीजंस हेल्थ टिप्स कुड हेल्प यू विन योर फेवरेट रियलिटी शो। ये अच्छा नहीं है, और कर लो। और क्या है, वाई डू पीपल थिंक हेल्थ टिप्स इज अ गुड आइडिया, वाई हेल्थ टिप इज scarier than getting cancelled, 11 things about health tips your teacher wouldn't tell you, या योर टीचर की जगह पे आप योर डॉक्टर वुडंट टेल यू, डॉक्टर कर सकते हो। योर जो है वो चेक कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं 11 टिप्स कर लें, हेल्थ टिप्स बाय द नंबर्स ये कर लें। व्हेन हेल्थ टिप्स सेंड यू रनिंग फॉर कवर, एक ये है 11 थिंग्स अबाउट हेल्थ टिप्स योर किड्स डू नॉट वांट यू टू नो, ये आप कर सकते हैं। व्हाई डू पीपल थिंक हेल्थ टिप्स इज गुड फॉर गुड आइडिया, व्हाट योर पेरेंट्स नेवर टोल्ड यू अबाउट योर हेल्थ टिप्स, ठीक है। व्हाई द वर्ल्ड वुड एंड विदाउट हेल्थ टिप्स, हाउ हेल्थ टिप्स कुड गेट यू ऑन द टुडे शो। जो आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे क्योंकि एआई जनरेटेड ये टिप्स हैं, एआई जनरेटेड हेडिंग्स हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो वाली हेडिंग चूज करनी है जिसका प्रॉपर कोई सेंस बन रही हो। तो यहाँ पे व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग अबाउट हेल्थ टिप्स, वार्निंग यू आर लूजिंग मनी बाय नॉट यूजिंग हेल्थ टिप्स, व्हाई हेल्थ टिप्स सक्स मोर देन न्यूज़ स्टार वार्स, व्हाई हेल्थ टिप्स इज अफ्रेड ऑफ ट्रुथ, हाउ हेल्थ टिप्स मेड मी अ बेटर पर्सन। ये आप ये टाइटल ले सकते हो, इस पे आर्टिकल लिखा जा सकता है। इसको फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया और हम यहाँ पे अपने चैट जीपीटी में आके, वेयर इज चैट जीपीटी, दिस वन, यहाँ पे मैंने ये अपना टाइटल इंक्लूड कर दिया, हाउ हेल्थ टिप्स मेड मी अ बेटर पर्सन। ये हमने लिखने के बाद आप राइटिंग स्टाइल बताओ कि आपका डिफॉल्ट होना चाहिए, पोएटिक होना चाहिए स्टाइल, और टोन आपकी इमोशनल होनी चाहिए, डिफॉल्ट होनी चाहिए। ये करने के बाद आप यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस कर दो। अब ये ऑटोमेटिकली आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लिख के दे देगा, दे रही वो। प्रॉपर उसने हेडिंग यूज की, सब कुछ यूज किया, और यहाँ पे देखो उसने प्रॉपर आपको बता दिया, हेल्थ टिप हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, ठीक है। ये उसने हेडिंग्स बना के दे दी, ठीक है। इन कंक्लूजन उसने बता दिया। अब इसको आप पकड़ो और चेक करो इसका प्लेजरिज्म कितना आया है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, इधर से भी कर लेते हैं और यहाँ से भी हम प्लेजरिज्म डिटेक्टर से भी चेक कर लेते हैं। फिर मैं आज एंड पे ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये टूल जो है पता चल जाए आपको कि ये वाला जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। बच्चे चैट जीपीटी फ्री है।
ठीक है जी, ये हो गया चेक प्लेजरिज्म। लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, एक तो आप हेडिंग यहाँ से ले सकते हैं, ये जो मैंने आपको टूल बताया प्रोटेंट कंटेंट। दूसरा जो है वो आप हेडिंग कहाँ से ले सकते हैं, एक टूल और एक वेबसाइट ऐसी है, वहां से भी आप आइडियाज कीवर्ड्स के और टाइटल के ले सकते हैं। उसका नाम है आंसर दी पब्लिक। क्या टूल है उसका, उस टूल का नाम क्या है, आंसर दी पब्लिक। इस टूल पे जाओ और यहाँ पे आप अपना कीवर्ड बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो जी कि आपका कीवर्ड है हेल्थ टिप्स, और आपने किधर के लिए करना है, ये यूएस के लिए या यूके के लिए। आप यहाँ पे कंट्री चूज करो, यूनाइटेड स्टेट या यूके, एंड सर्च करो। अब नीचे अगर आओ तो यहाँ पे देखो वो आपको बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो क्रिएट करके दे देगा इसके ऊपर। जस्ट अ मिनट वेट। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे उसने आपको टाइटल जनरेट करके दे दिए हैं। हेल्थ टिप्स, हेल्थ टिप्स, हाउ टू गुड हेल्थ टिप्स इन हिंदी, हु हेल्थ टिप्स फॉर 2021। ठीक है, नीचे आओ, ये देखो ये सारी सारी हेडिंग उसने बना के दे दी है, इनमें से कोई हेडिंग चूज कर सकते हो। नीचे आओ, ये सारी की सारी हेडिंग उसने बना दी है, हेल्थ टिप्स टू लिव लॉन्गर, हेल्थ टिप्स फॉर लॉन्गटिविटी, हेल्थ टिप्स फॉर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, नीचे आओ, ये हार्ड लेटर के साथ उसने आपको बना के दिया, हेल्थ टिप्स बंगला, हेल्थ टिप्स बिफोर फ्लाइंग। तो ये सारी की सारी हेडिंग्स आइडियाज आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। हेल्थ टिप्स फॉर समर, हेल्थ टिप्स फॉर जून, हेल्थ टिप्स फॉर एम्प्लॉयज, हेल्थ टिप्स फॉर वर्कर्स। यहाँ से आंसर दी पब्लिक वेबसाइट से भी आप ये वाला डाटा आइडियाज जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चैट जीपीटी से हमने आर्टिकल लिखा और एआई टूल, सॉरी क्या कहते हैं, वन टेक्स्ट डॉट कॉम वाली वेबसाइट हमें वो वाला आर्टिकल 100% दे रही है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट को यूज किया था और प्रॉम्प्ट को यूज करके हमने ये चीज जो है वो बनाई थी। समझ आ गई? जी, क्लाइंट सिर्फ आपको आइडिया दे, आपको टॉपिक बताता है। क्लाइंट आपको टॉपिक बता देगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल चाहिए। और यहाँ पे देखें तो इधर भी 100% यूनिक आया हमारा कंटेंट। तो अगर आप प्रॉम्प्ट को यूज करके या अपनी अच्छा खुद से प्रॉम्प्ट बना के अगर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट हो जाते हो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके, फिर आपको ऑनलाइन किसी भी पेड टूल की जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट कैसे यूज होना है? गो यूट्यूब पे सर्च करो, हाउ टू यूज एन प्रॉम्प्ट, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। खुद सर्च करो, खुद सीखो, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसको इस्तेमाल कर। अच्छा, फिर आपके पास एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि आप इसको कैसे चेक कैसे कर सकते हो कि ये एआई रिटर्न है या ये ह्यूमन रिटर्न है। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी 2। ठीक है, इस पे यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस करें और ये डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि कितना कंटेंट आपका ह्यूमन रिटर्न है और कितना जो है वो फेक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंटेंट यहाँ पे प्लेस किया तो वो कहता है 99.75% रियल है और 0.3% फेक है। एक तो ये टूल है आपको बताता है, ओपन एआई का टूल है चैट जीपीटी 2 के नाम से। सेकंड टूल जो है उसका नाम है एआई कंटेंट डिटेक्टर कॉपी लीक्स का टूल है। कॉपी लीक्स डॉट कॉम एक वेबसाइट है, कॉपी लीक्स। ठीक है, ये आपको बताती है, मैंने प्लेस किया एंड चेक करूंगे। अब ये हमें एक्सटेंशन बताया, ये बताएगी, सॉरी वेबसाइट बताएगी
कि हमारा कंटेंट ह्यूमन है या नहीं है। तब यहाँ पे देखो उसने फौरन डिटेक्ट कर लिया कि भाई सारे का सारा कंटेंट आपका एआई जनरेटेड है, एआई कंटेंट है। ठीक हो गया। अब आपने इसको ह्यूमन कैसे बनाना है, ऑब्वियसली इसको रीराइट करके। बेशक आपका 100% वन टेक्स्ट पे आ गया, बट अगर आप ये क्लाइंट के लिए करके दे रहे हो, अगर ये काम क्लाइंट के लिए करके दे रहे हो तो फिर आपको ह्यूमन बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए खुद अपने लिए अपने पर्पज के लिए कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपका सिर्फ प्लेजराइज फ्री होना चाहिए, बाकी आल ओके है। उसके बाद है जी एक और वेबसाइट है, उसका नाम है ChatGPT 0। वहाँ पे भी जाके आप प्लेस करो अपने टेक्स्ट को। ये भी आपको बताता है कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, योर टेक्स्ट हैज़ अ मॉडरेटेड लाइकलीहुड ऑफ बीइंग रिटन बाय एआई। ठीक है, आपका कंटेंट जो है वो एआई रिटन है। और यहाँ पे जो उसने हाईलाइट किया है वो कहता है सेंटेंसेस हाईलाइटेड आर मोर लाइकली। ये सिर्फ सेंटेंसेस उसे लग रहे हैं, दिस वन, ये सेंटेंसेस उसे सिर्फ लग रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है। इन सेंटेंसेस को आप अपनी मर्जी से लिख लो, आपका कंटेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। और आपको स्कोर भी बता रहा है कि आपका स्टैट क्या आया है। इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक GPT0.me है, दूसरा टूल जो है वो कॉपी लीक्स कंटेंट डिटेक्टर है, और तीसरा GPT 2 के नाम से है। जी बच्चे, क्लाइंट इसी तरह ही चेक करता है प्लेजरिज्म, और ये भी चेक करता है कि ये आई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। Why these websites secure different regarding plagiarism text? बच्चे, इंसान या ह्यूमन, उनकी दो ही आंखें होती हैं, या कोई ऐसा इंसान भी आपने देखा है जिसकी तीन आंखें हैं? सारे इंसानों के दो ही हाथ हैं, पांच पांच उंगलियां हैं, दो हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं, दो आंखें होते हैं, एक नाक होता है, एक माथा होता है, एक दिमाग होता है। लेकिन हर इंसान सेपरेट सेपरेट क्यों सोचता है? मेरा भी आपसे सवाल है एक, अनम। सारे इंसानों की चीज़ें तो एक जैसी होती हैं, पार्ट्स तो सबके सेम होते हैं, बट हर इंसान सेपरेट सेपरेट क्यों सोचता है, सेपरेट सेपरेट एक्ट क्यों करता है? सेम इसी तरह हर वेबसाइट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। बच्चों, उसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको उसको खुद उसके सेंटेंसेस बनाने होंगे, तब वो आपके पास ह्यूमन रिटर्न कंटेंट बनेगा। ये जब आप, ये भी एक आर्ट है, आप ChatGPT को ही कह सकते हो कि जब आप मेरा कंटेंट लिख के दोगे, मैं इसे कहता हूँ इट्स लुक लाइक एआई रिटन कंटेंट, ट्राई टू राइट इट लाइक ह्यूमन। मैंने उससे कहा कि भाई ये ह्यूमन रिटन है, तो आप इसको ह्यूमन की तरह लिख के दो, एआई की तरह लिख के ना दो। तो अब वो मुझे एक और चीज़ दे रहा है, इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ये ह्यूमन रिटन है या नहीं है। बच्चे, प्रॉम्प्ट वाली बात समझ नहीं आई, तो प्रॉम्प्ट वाली बात को समझने के लिए आपको यूट्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे लिख कर दो, वो कहता है श्योर, आई अपोलॉजीज फॉर डेट। ये मैंने आपको करके दिया। अब इसको आप चेक करके इसको भी देख सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये ह्यूमन है या नहीं है। इधर से भी हम चेक कर लेते हैं। ChatGPT, अब ये क्या, तो ये भी कहता है वो उसने फौरन डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये नहीं है। और इधर से भी हम गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, और वो कहता है इसमें कुछ पार्ट्स, सारे का सारा नहीं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो उसमें है, एआई रिटन है। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी ला रहा है, अब क्या क्वेश्चन है बच्चा आपका?
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे लैपटॉप पे भी एग्जाम नहीं खुल रही और मोबाइल पे भी एग्जाम नहीं खुल रही, तो वो वेबसाइट किस तरह से खोली जाएगी? बच्चे क्यों नहीं खुल रही, क्या एरर क्या आ रहा है? सर वो कहते हैं कि इसको रीलोड करें, बार बार कहते हैं रीलोड करें, तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन ना मोबाइल पे खुल रही है ना लैपटॉप पे खुल रही वीपीएन इंस्टॉल करके उसे ओपन करें। है। ओके सर, थैंक यू। किसी को बोल दें जो सारा लेक्चर ले रहा है वो नोट करके, मैंने यार पहले कई दफ़ा कहा हुआ है, अब अगर कोई नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता कि भैया आप लेक्चर शेयर करो ही करो। मासूम, जब आप चैट जीपीटी में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो फोर्स करेगा चैट जीपीटी कि आप AIPRM जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, लाजमी करें। तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो इनेबल हो जाएगा। सर कैन यू गाइड अबाउट एनी अथेंटिक वेबसाइट टू सबमिट आर्टिकल रैंडमली? आपने क्यों किसी की वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिट करवाने हैं? आप अपनी एक वेबसाइट बना लें, उसी पे आर्टिकल सबमिट करवाते जाएं, वहाँ पे आपको आपके पैसे भी बनते जाएंगे। हम कितने परसेंट AI जनरेटेड आर्टिकल, हम 0% AI जनरेटेड आर्टिकल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टोटली ह्यूमन होना चाहिए। जी अनम खालिद, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरी सलाम। कंफ्यूजन है वो ये है कि जिस तरह आपने डिटेक्टिव टूल बताया ना एआई के, तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट बता रही है ना कि दिस इज पार्ट इज हाईलाइटेड इज एआई जनरेटेड। तो अगर क्लाइंट को रिपोर्ट भेज रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ज्यादा वैलिड है, मतलब कि फ्रॉम द राइटर पर्सपेक्टिव मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए ये प्लीज जो इस। मैंने टूल आपको बताए हैं ना, ये तीनों के तीनों मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक को यूज़ कर लें। सर प्लीज़ स्टार्ट से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि स्टार्ट से मैं सब रिवाइज कर दूं? बाकी लोग भी मुझे इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताएं। क्या ये वाकई ये क्वेश्चन करने वाला है, या ये एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल है? बच्चे मुझे नहीं पता थीसिस का प्लेजरिज्म क्विल्ट बोर्ड से रिमूव होता है या नहीं होता, मैंने कभी कोई थीसिस नहीं लिखे है और ना अल्लाह लिखवाए। बच्चे ह्यूमन में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपने अपना ह्यूमन दिमाग यूज़ करना है, और ह्यूमन दिमाग को यूज़ करके आपने कंटेंट को ह्यूमन बनाना है। बच्चे वेबसाइट बताऊंगा कैसे बनती है, वेट करें। बच्चे चैट जीपीटी फ्री भी है, पेड भी है। पेड लेना है तो पेड ले लें, फ्री है तो फ्री यूज़ कर लें। सर ऑनलाइन ऑब्वियसली वो जो मोस्टली प्लेजरिज्म चेकर होते हैं वो आपका कंटेंट सेव कर लेते हैं। इस वजह से टर्निटिन जो है वो कहता है कि ये 100% प्लेजराइज है। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ बार बार प्लेजरिज्म ना चेक किया करें, एक या दो दफ़ा इनफ होता है। तो ये अब परेशानी सबको बन गई है कि अपनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं। क्या बनेगा यार आप लोगों का? ये वो ना एक पंजाबी की कहावत है, जिस लाया गली में वो नाल चली। मैंने एक वर्ड बोला है वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, या आप अपनी वेबसाइट पे बना सकते हो, लेकिन अब हर बंदे को ये परेशानी लग चुकी है
कि हमें आज ही बता दिया जाए कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन है आपका? उस्मान जान। सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने 4 दिन पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरे जो बिल्कुल आईटीज पे मैंने डिस्क्रिप्शन जो ली थी वो मैंने कॉपी की हुई थी किसी की। तो आपने कहा था कि वो गिग डिलीट कर दो, तो मैंने डिलीट करके मैंने न्यू बनाई है, 3 दिन हो गए हैं उस पर, अभी तक जीरो इम्प्रेशन है। यार अभी गिग की तरफ उस्मान ना जाओ। मैं गिग, अब वीकेंड आ गया लिटरली, मैं आपकी सोच है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ओके और सर। मैं शायद पता नहीं आपके मैसेज भी इस वीकेंड पे देखूँ या नहीं देखूँ, लेकिन जब गिग का टाइम आएगा तो मैं लाजमी आपकी गिग चेक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं व्यूज़ आ रहा है, या क्यों क्लिक्स नहीं आ रहा है, या क्यों इम्प्रेशन नहीं आ रहा है। जी अब्दुल सत्तार, क्या क्वेश्चन है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार बच्चे, आपकी माइक ऑन है, आप बोलें। सर आपके लिए एक सजेशन है, आप अपने साथ काइंडली रिपोर्ट रख लें, फिर आप ही आ जाओ यार मोहसन। आप ये मेरी जो एक परेशानी है दूर कर दो, आप ही ऐसा रोबोट काम कर लो। सर आज की सारी एप्स के लिंक ग्रुप में शेयर करते हैं। अच्छा लिटरली मुझे ना समझ नहीं आती है कि ये मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं इनका क्लास फेलो हूँ, इनका कुलीग हूँ, और ये लेक्चर बंक करके जा रहे हैं और कहते हैं ओए मुझे ना आज सारी असाइनमेंट और सर ने जो जो पढ़ाया है मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओ भाई, आप लोगों को बताए हैं मैंने, सारे लिंक बताए हैं, आप क्यों नहीं नोट करते? मैं क्यों आपको शेयर करूं? आपको नहीं पता कि कौन कौन से लिंक है? लिटरली इस तरह ना बिहेव किया करो। एक टीचर, और क्या क्या बताया यार आप लोगों को? हर काम, हर मलबा टीचर पे या ट्रेनर पे मत फेंका करो, कुछ खुद से भी लर्न करना सीखो, कुछ खुद से भी जो है वो सर्च करना सीखो। नहीं अब्दुल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। लिटरली आप ऐसे ट्रीट कर रहे होते हो जैसे वो क्लास वाले कहते हैं ना, यार मुझे ना व्हाट्सएप कर देना जो सर, जो आज सर ने पढ़ाना है ना, या जो जो पढ़ाया है मुझे व्हाट्सएप कर देना। आपके पास मैंने कहा था कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जो जो चीजें मैं बताता हूँ वो लिखते जाया करो, और वो फिर गूगल पे सर्च करोगे तो आपके घरों में भी और मेरे घर में भी, मुझसे कसम भी उठवा लें, सेम गूगल आता है। ये नहीं है कि मेरे घर में कोई और गूगल आता है और आपके घर में कोई और गूगल आता है, सब जगह एक ही गूगल है। आप वो वाले पॉइंट सर्च करोगे तो आपकी साइट पे भी सेम एज इट इज वही वेबसाइट ऑन होगी। जब तक आप खुद सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे, सेल्फ सर्चिंग नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, या आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आप फिर लिमिटेड रहोगे। वरना मैं तो लिंक, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं लिंक कॉपी करूंगा, शेयर कर दूंगा, लेकिन यार आप लोग फिर इंडिपेंडेंट कब बनोगे? मेरा क्वेश्चन ये है। मेरा मकसद है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। पहला दिन अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि मेरा मकसद है आपको आपके पाँव पे चलाना। आप अपने पाँव पे इसी तरह चल सकते हैं, हर चीज़ को प्रॉपरली नोट करके। ठीक है,
ख्याल रखो सब लोग अपना। इंशाल्लाह आप मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होती है, एक दिन छुट्टी है, एंजॉय करो, मौजें करो। और मौजों को साथ साथ ये चीज़ें जो है मैंने बताई हैं ये भी लाजमी करनी है, इस पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है इंशाल्लाह। इस पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि मंडे वाले दिन आप लोगों में से हर बंदा आगे कहे सर मुझे आर्टिकल राइटिंग अब बड़ी अच्छे से आ चुकी है। और अगर कोई डायरेक्ट क्लाइंट का कोई ऑर्डर भी करता है आर्टिकल राइटिंग का तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि मुझे आते हुए मंडे वाले दिन आते हुए मुझे कोई खुशखबरी दे सर मैंने एक डायरेक्ट क्लाइंट के लिए आर्टिकल राइट किया और मैंने पैसे अर्न किए हैं, तो वो तो कमाल ही हो जाएगा फिर। तो आई वांट कि आप इस तरह के कमालात करो। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो हम फाइबर पे गिग बनाना सीखेंगे। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़।